मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगा, ये क्वेश्चन सबके दिमाग में है, क्योंकि कल जिस तरह की न्यूज आई थी, कल जो यूएस में न्यूज आई थी कि वहाँ की निचली कोर्ट ने ट्रम्प को बोल दिया कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशनली इस तरह से टैरिफ लगा नहीं सकते। और उन्होंने तो अपना बयान दे दिया, उन्होंने अपना जजमेंट दे दिया। लेकिन अभी ट्रम्प नो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं, जहाँ वो इस बेसिकली चैलेंज करेंगे इस जो जो उन्होंने बोला, जो निचली कोर्ट ने बोला है। और उन्होंने काफी हद तक नो डिटेल में बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनली ट्रम्प आप इस तरह से हर एक को टैरिफ नहीं लगा सकते, ये कांग्रेसमैन पास करेंगी। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि काफी सारे कह सकते हैं कि दो यूनियन ने ओवरऑल केस किया था निचली कोर्ट में। और ऑफ कोर्स ये निचली कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट तो नहीं है वहां की, तो अभी कह नहीं सकते कि ये लागू हो जाएगा। लेकिन एक बड़ा कह सकते हैं झटका लगा था ट्रम्प को। ऑफ कोर्स जितना सुनाई दिया पा रहा है कि उन्होंने भी चैलेंज कर दिया है एट अ हायर लेवल। बट नो, एट द एंड ऑफ द डे अगर ये सही में कुछ होता है और हायर लेवल में सुप्रीम कोर्ट भी अगर कहते हैं कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशनली इस तरह से टैरिफ नहीं लगे, तो मार्केट में तो बड़ी तेजी आ सकती है। लेकिन कल जिस तरह से डाउ जोन्स भागा था, और आज मुझे तो ऐसा सही में लगे डाउ जोन्स और 500 600 पॉइंट भाग जाएगा। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं तो डाउ जोन्स तो इतना भागा नहीं है, और इवन आज अपना निफ्टी भी नहीं भागा। लग रहा था कि 200 300 पॉइंट की रैली आ जाएगी, थोड़ी बड़ी भी थी, वापस नीचे आ गई, एक समय पे नेगेटिव है, वापस ऊपर थे। तो हम लोग थोड़ा डिस्कनेक्ट है यूएस में क्या हो रहा है। यूएस में जो हो रहा है वो नो एक्चुअली आपको ध्यान में इसलिए रखना है क्योंकि ये जो हो रहा है, अगर सही में सुप्रीम कोर्ट बोल देती कि जजमेंट पास कर देती कि नहीं लगा सकते, जो टाइम लगेगा, देखो बहुत सारी वहां भी लीगल सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है, वो इतनी इजीली इन्फ्लुएंस नहीं होते प्रेसिडेंट से एंड ऑल दैट। तो लेकिन वो टाइम लगेगा। लेकिन ट्रम्प है वो ऐसे बैठे तो नहीं रहेंगे, वो पूरा ट्राई करेंगे। अभी तो 10% हर जगह लगे, चाइना पे तो 30% लगा हुआ है। तो देखना पड़ेगा कि आगे जाके क्या होगा और किस तरह से जजमेंट्स आएंगे। क्योंकि ओवरऑल ना वहां के बिजनेस को भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। देखो, इम्पैक्ट तो सबको आता है क्योंकि इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। क्योंकि जब आपको इतना टैरिफ लगता है, आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है और सब कुछ हे वायर हो जाता है। और ओवरऑल अगर वहां का अगर हम लोग जीडीपी डेटा देखें, अभी तो सिर्फ ठीक ठाक लग रहा है क्योंकि जो लास्ट जीडीपी डेटा आया था वो ये सब इंक्लूड नहीं कर। लेकिन नेक्स्ट जो मंथ से डेटा आएगा उसमें सही में पता चले किस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। क्योंकि ऑलरेडी अभी जो गुड्स जा रहे हैं इंडिया से या कहीं और कंट्री से भी 10% लग रहे हैं, चाइना में 30% लग रहे हैं। सो ओवरऑल इन सब चीजों की वजह से एक चीज तो तय है कि इन्फ्लेशन वहां बढ़ेगा, उसके वजह से जीडीपी भी नीचे आ सके। इसलिए वहां के जो भी बिजनेसमैन है ना वो थोड़े डरे हुए हैं। एंड देखो यार, मार्केट तो ऊपर नीचे होता रहता है, कोई न्यूज आती है तो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। डाउ जोन्स की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन वहां दूसरी एक समस्या, जो समस्या तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ एक सरप्राइज था कि इलॉन मस्क ने नो अपना रेजिग्नेशन दे दिया। एक दिन पहले उन्होंने बोला था ना कि द बिग ब्यूटीफुल बिल जो सेनेट पास करने वाली है, वो जो टैक्स रिलेटेड जो कहते हैं ना कि रिलीफ मिलने वाला है यूएस सिटीजन्स को, बहुत बड़ा, ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन का इम्पैक्ट और आएगा। ऑलरेडी उनका $36 ट्रिलियन का तो ऑलरेडी डेट बैठा हुआ है, और ये नेक्स्ट 4 साल में इतना आ सकता है। तब ऑलरेडी बोला था मस्क ने कि कि ये सही नहीं हो रहा है। और आज उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, क्यों? क्योंकि भाई टेस्ला की हालत खराब है। टेस्ला कह सकते हैं ना पिछले 30 क्वार्टर्स का सबसे कम सेल्स आया है। अभी मैं आज सुबह ही देख रहा था कि स्पेसएक्स में भी 3 लास्ट जो लॉन्च किए थे रॉकेट, वो सही में नहीं हुए और हवा में फट गए, तो इन एक्सप्लोड हो गए। तो इन सब वजह से ट्रम्प, अरे सॉरी, इलॉन मस्क को लग रहा होगा भाई अभी वापस जाए। और उन्होंने बोल दिया कि जो $400 मिलियन की उन्होंने जो कह सकते हैं ना हेल्प की थी लास्ट टाइम, अभी वो कोई पॉलिटिकल डोनेशन नहीं देने वाले, और ये सब बातें कर रहे हैं। तो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी भी उनकी फ्रेंडशिप तो बनी है। लेकिन क्या बीच में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है वो तो टाइम ही बताएगा। लेकिन काफी कॉम्प्लेक्स चीजें हो गई और ट्रम्प थोड़ा बैकफुट पे आ गए। एक तरह से वर्ल्ड मार्केट के लिए अच्छा है, लेकिन वर्ल्ड मार्केट में इतना कुछ बड़ी रैली आज दिखी नहीं। इवन अगर हम लोग डाउ जोन्स फ्यूचर्स अभी देखें तो इतना दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि सब लोगों को लग रहा है कि ये लोअर कोर्ट का ऑर्डर है। अगर बड़े कोर्ट में अगर आता है और बड़े कोर्ट में अगर प्रूव होता है तभी कुछ होगा। तो अभी तो टैरिफ लगे रहेंगे। अभी देखो क्या है कि इसको चैलेंज किया है, तो ओवरऑल
सभी पार्टीज इसमें लगेगी, कांग्रेसमैन लगेंगे, और इतना इजी नहीं है कांग्रेस नो को ये सब लॉ पास कर दे। क्योंकि जो भी सेनेट होते हैं ना, उसके पीछे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, और अपने स्टेट में क्या चल रहा है उनको ज्यादा पता होती है, तो वो हमेशा पुश करेंगे कि ये कर लो वो कर लो, क्योंकि वही फंडिंग करते हैं इन सेनेट को। तो ट्रम्प के लिए भी मुश्किल ही होगी अगर उनको कांग्रेस में ये सब पास करना पड़े। क्योंकि उन्होंने अब ये जब पास किया था तब बोला था कि भाई ये इमरजेंसी एक्ट के हिसाब से मैं ये पास करूं, लेकिन लोअर कोर्ट ने एक अच्छा बयान दिया है, और वहाँ के जो थे एडवोकेट, उन्होंने भी बोला कि भाई ये ऐसा तो नहीं है ना कि ये जो डिफरेंस है, डेफिसिट है, ये तो सालों से चलता आ रहा है। इन लोगों ने ट्रम्प ने बस अपना नाम ऐड करने के लिए ना इस तरह से इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। ये कोई नई चीज नहीं, ये प्रूफ, ये ऑलरेडी चाइना और यूएस का इतना डेफिसिट चल रहा था, ट्रेड डेफिसिट। तो पहली चीज तो ये कोई नई चीज तो है नहीं, और बात भी सही है, ये कोई नई चीज नहीं है। तो फिर आप तुरंत ऐसा कैसे बोल सकते हैं भाई इमरजेंसी आ गई? ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं थी। तो वो लॉजिकल भी है। लेकिन ट्रम्प बोले कि नहीं नहीं, हमारा तो डेट इतना बढ़ गया है और आगे जाके और प्रॉब्लम होगी। अरे भाई, अगर इतना डेट बढ़ गया था, $36 ट्रिलियन का डेट है उनका, कहते हैं ना उनकी जीडीपी 27-28 ट्रिलियन, यानी 125% का डेट है, तो फिर आपने ये बिग ब्यूटीफुल बिल क्यों लाए? वहां भी 4 ट्रिलियन डेफिसिट और ऐड होने वाला है। फिर कहते हैं ना, ट्रम्प अपना नाम बनाना चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चलता है किसी को पता नहीं चलता। और वही मस्क को अच्छा नहीं लगा कि एक तरह से वो डॉज ट्राई कर रहा है कि भाई खर्चा कम करें। कुछ उन्होंने 200 मिलियन बचा है, 150 से 200 मिलियन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पहले बातें हो रही थी कि $1 ट्रिलियन वो बचा देंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। काफी सारे केसेस हो गए, और काफी सारे केस में वो हार भी गए, डॉज हार गए, और उन्होंने कोर्ट ने बोला कि आप एम्प्लॉयज को वापस ला दो। तो इतना इजी नहीं होता है ये, ऐसा नहीं है कि 1+1=2, ये बहुत कुछ चीजें बदलती रहती है। और मस्क को यही लगा कि भाई यहाँ से हम लोग थोड़ा थोड़ा वो के ना पेनी पेनी करके खर्चा कम कर रहे हैं, और यहाँ भाई एक द बिग ब्यूटीफुल बिल पास करके आप 4 ट्रिलियन का डेफिसिट और ऐड करो। तो ये मनमुटाव चल रहा है इन दोनों के बीच में। फाइनली इसने रेजिग्नेशन दे दिया। और ट्रम्प की बात करें तो ट्रम्प को खुद को ही पता नहीं कल क्या करने वाला है ना, उनका दिमाग कहाँ चला है। वो कहते हैं ना कि किसी को भी समझ पाओगे लेकिन ट्रम्प को नहीं समझ पाओगे ना, उसको समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो इन सब चीजों में अभी देखना पड़ेगा आगे आगे क्या होता है। लेकिन बाजार में कोई रिएक्शन नहीं आया है, वो बड़ी बात है। सबको लग रहा था बड़ा रिएक्शन आएगा, वो नहीं है। और सबको ऐसा ही अंदर से कि अभी लॉ केस चलेंगे, आगे जाके देखते हैं क्या होगा, और क्या बयानबाजी चलेगी, क्या ट्रम्प बोल रहे हैं और क्या। क्योंकि ना वहाँ के भी लीगल जो ये सब होते हैं ना, टसल बहुत लंबे चलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ऐसा है, हर जगह ऐसा ही होता है। तो वो है। अगर हम लोग फिर बाकी सब कंट्रीज की, तो चाइना, चाइना की भी हालत बहुत ही खराब है अभी। अभी यहाँ से ऊपर से लग रहा है, लेकिन बीवाईडी ने 35% अपने शेयर सॉरी अपने प्राइस कम कर दिए। बीवाईडी सही में बहुत जबरदस्त टेस्ला को कंपटीशन दे रहा है। बीवाईडी ऑलरेडी उसका सेल्स टेस्ला से बड़ा बन गया है, तो दैट इज वन ऑफ द, यानी कहते हैं बीवाईडी ऑलरेडी लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर बन गए, इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर बन गए वर्ल्ड में। तो काफी बीवाईडी उस तरह से आगे निकल चुका है, और टेस्ला को अभी नो भागना पड़ गया, क्योंकि बीवाईडी ने ना, अगर आप देखो ना, एंड टू एंड प्रोसेस वहीं बन रहा है। एंड दैट इज अ बिग थिंग, क्योंकि एंड टू एंड वो ही, कहते हैं ना कि चिप बनाने से लेके बैटरी बनाने से लेके एंड तक एक ही कंपनी में होता है एक ही फैक्ट्री में होता है। जबकि आप टेस्ला देखो तो वो काफी सारी चीजें बाहर से आउटसोर्स भी कर रही है, और वहीं बीवाईडी काफी आगे है। लेकिन बीवाईडी एक ऐसी कंपनी है जो चल रही है वहाँ। बाकी सब हालत इतनी टाइट है, क्योंकि चाइना में भी डेट बहुत बढ़ गया है। एक अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो में इस नो वीक में देख रहा था, जिस तरह के इसमें बताया गया था कि किस तरह से नो चाइना का डेट बढ़ा है, कि किस तरह से प्रॉपर्टी मार्केट एक्सप्लोड हुआ है, और उसके वजह से उनके डेट इतने बढ़ गए कि अभी कंट्रोल के बाहर हो गए। बाय द वे, अभी आई थिंक आधे एक घंटे में हम लोग नो एक सेशन चालू कर रहे हैं 8 बजे। जरूर अटेंड कीजिएगा, जहां मैं बताऊंगा कि किस तरह से नो आपको इन्वेस्टमेंट करना है इस जर्नी में। तो बहुत उपयोग नो फायदेमंद रहेगा, क्योंकि हम लोग जो मॉडल्स देते हैं ऑल दैट नो पोर्टफोलियो मॉडल्स, जैसे स्मॉल केस हैं, तो वो बहुत ही हमारे मेंबर्स के लिए अच्छा रिटर्न दिया। आप चाहो तो हमारा वो लिंक क्लिक करके ये सेशन अटेंड कर सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा, और हमारी वेबसाइट भी देख सकते हो।
वापिस आते हैं चाइना पे। तो चाइना की हालत भी खराब है। चाइना अभी अगर यहाँ बिजनेस नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो डंपिंग करना पड़ेगा। तो डंपिंग तो करेंगे, लेकिन डंपिंग करेंगे तो उनका मार्जिन नहीं मिलेगा, मार्जिन नहीं मिलेगा तो उनको डायरेक्ट प्रॉब्लम आएगी। ऑलरेडी उनको टैक्स कलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा टैक्स कलेक्शन था प्रॉपर्टी टैक्स। नहीं, प्रॉपर्टी जो बेच रहे थे ना, जैसे सब प्रॉपर्टी जहाँ वहाँ होती है ना, लैंड, लैंड जो थी वो सब गवर्नमेंट के हाथ में। तो लैंड बेचना वो चालू करे तो वन टाइम सेल होता है, उसमें जो इनकम आगे आगे, कभी उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स या टैक्स कलेक्शन में इतना ध्यान नहीं दिया था। अभी वो लैंड बैंक अभी बेचना बंद हो गया है, तो अभी इनके पास पैसे नहीं है। तो उनके लिए भी बड़ी दिक्कत है। तो जापान में भी बड़ी दिक्कत है। जापान में भी आप देखो 260% उनका डेट हो गया है जीडीपी के सामने। और वहां भी लोग कहते हैं ना, एज, कहते हैं कि सब लोग 60 से ज्यादा ज्यादा है, 40% लोग 60 ईयर से ज्यादा है। तो उनके हेल्थ केयर के बिल ज्यादा होते हैं, उनके नो मेंटेनेंस के बिल ज्यादा होते हैं। तो इनके वजह से जापान की भी हालत टाइट है। यानी ओवरऑल अगर आप देखो ना, तो इन सबकी 100% से ज्यादा डेट है। चाइना, यूएसए और जापान। अब मार्केट यानी वर्ल्ड में डेट जब इतना बड़ा होता है तभी प्रॉब्लम होता है। उससे वजह से क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। अब जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इन सब कंट्रीज को और प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उनको वो रिपे तो करना पड़ेगा। हायर इंटरेस्ट है तो उनके लिए और दिक्कत आ जाएगी। तो हालत सही नहीं है, अगर आप चाइना की बात करो, जापान की बात करो या यूएस की बात करो। लेकिन आप बोलोगे तो अपन यूएस मार्केट तो वापस रिकवर हो गया। अब क्यों हो रहा है पता नहीं है, क्योंकि वहां सही में अभी देखो, अगर ये ट्रम्प का सब मामला ठंडा हो जाए और ज्यादा टैरिफ ना लगे तो सब कुछ ठीक, थोड़ा ठीक होगा। सब ज्यादा ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर 30% और 10% भी अगर टैरिफ लगता है तो आपका इन्फ्लेशन ऊपर चला जाए, तो वो एक दिक्कत वाली बात है। इंडिया और यूएस की बातें चल रही है, अब देखना पड़ेगा कहाँ तक पहुंचेगी। मोस्टली नेक्स्ट वीक तक यूएस के भी रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं हमारे, तो वहां जाके बैठे हुए पीयूष गोयल जी ऑलरेडी जाके बैठे हुए, तो कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन वो जो भी आएगा वो वापस, अगर ये जिस तरह से केस चला है तो वो भी कांग्रेस के थ्रू पास करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें जो आगे जाके पता चलेगी। अब इंडियन मार्केट देखो, इंडियन मार्केट थोड़ा ठंडा इसलिए बैठा है कि उसको पता नहीं यहाँ जाना है वहां जाना है, क्योंकि ये जो रिजल्ट आया था ठीक था, इतना खास नहीं था। अब नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, उस पर बहुत कुछ डिपेंड है, लेकिन वो आएगा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से। तब तक क्या, तब तक ये थोड़ी टेंशन रहेगा कि भाई आगे करना क्या है। तो ये चीज थोड़ा आपको दिमाग में रखना है कि एट द एंड ऑफ द डे ये सब चीजों में वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल जब आप एलोकेशन करो मार्केट में। और मार्केट में देखो चीजें कहाँ जा रही है, वर्ल्ड मार्केट में चाइना, यूएस, इन सब में भी ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। सो बी केयरफुल लिटिल बिट। चले यहाँ तक रखते हैं, और जैसे मैंने बोला अभी थोड़ी देर में अपना सेशन है तो जरूर अटेंड कीजिएगा। एंड हम लोग डिटेल में बात करेंगे किस तरह से अर्निंग सीजन को ले जाना है, यहाँ से कैसे इन्वेस्ट करना, वो सब चीज़ों पे डिटेल में बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, सी यू देन, बाय बाय।